Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का ये स्लीवलेस स्टाइलिश प्यारा जैकेट लेके आई हूँ, या फिर आप इसे स्लीवलेस फ्रॉक भी कह सकती हैं, बोलेरो जैकेट भी कह सकती हैं। ये बहुत ही प्यारा है। देखिए, इसके साइड में इसकी लंबाई सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर है और सामने से इसकी लंबाई 29 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। ये सामने और पीछे बहुत ही फर्क आ जाता है। सामने से ये इस तरह से गिरा हुआ रहता है। यही इस जैकेट की खूबसूरती है। इसे भी हमने कहीं कुछ अलग से गला बाँह कुछ नहीं बनाया है। एक साथ बहुत ही इजी वे में आप इसे 2 दिन में तैयार कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमने वर्धमान की ये ऊन ली है। बहुत ही सॉफ्ट ऊन है और 9 नंबर की सिलाई। 9 नंबर की सिलाई पे हमने 100 फंदे डाले हैं। 100 फंदे डालकर इसके लिए मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ये बैक पार्ट में बना रही हूँ। पहले मैं बैक पार्ट बनाती हूँ। बैक पार्ट बनाने के लिए 100 फंदे ली हूँ। 100 फंदे लेकर मैं उल्टे साइड से पूरा उल्टा बुनाती हूँ। सीधी साइड में मैं ये 18 फंदे सीधा ये साइड के लिए, एक फंदा उल्टा, जो मेरा ये चेन बनता जाएगा ऊपर तक। उसके 62 फंदे मैं यहाँ ली हूँ। ये भी मैं सीधा बनाऊंगी। फिर एक फंदा यहाँ चेन का उल्टा और फिर 18 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी। तो मतलब है जो पूरी सिलाई ही हमारी सीधी होगी। सिर्फ ये दोनों साइड एक एक फंदा उल्टा हो रहा है। उल्टी साइड से हमारे 18 फंदे सीधे और ये 62 फंदे उल्टे, फिर 18 फंदे सीधे। ये एक फंदा जो है, इस एक फंदे को हमने अंदर से सीधा बनाया है उल्टी साइड से, जिससे ये चेन की तरह बनती है। मैं आगे बनाकर बताती हूँ आपको। 4 सिलाई ऐसे बुनने के बाद उल्टी साइड सीधी, फिर उल्टी 3 सिलाई, फिर सीधी साइड में मैं ये उल्टे फंदे के बाद 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, पूरा यहाँ तक बनाती हूँ। लास्ट में हमारे 2 सीधे आने चाहिए और बगल में एक ये चेन का उल्टा। और इस फंदे को, इस 18 फंदे को मैं दोनों साइड से सीधा सीधा ही बीनती हूँ। तो 3 सिलाई तो यहाँ मैं बीन चुकी हूँ सीधा सीधा। ये बॉर्डर स्टार्ट करने के बाद 12 सिलाई मैं इसे बीनती हूँ। 12 सिलाई बीनने के बाद सीधी साइड से मैं इसे फिर देखिए कैसे स्टार्ट करती हूँ, जिससे ये पूरा इस तरह से दोनों साइड टेढ़ा होके उठाता है और बीच में ये जाता है। ये मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको कर कर बताती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये 18 फंदे हमने सीधे बुन लिए, क्योंकि बॉर्डर की ये 3 सिलाई के बाद मैंने 12 सिलाई बॉर्डर बुन लिए हैं। इसकी बुनाई 12 सिलाई की हो गई है। अब मैं यहाँ ये 2 सीधा फंदा को एक साथ 2 का 1 बुन रही हूँ। फिर मैं 2 उल्टा फंदा 2 का 1, फिर मैं 2 सीधा फंदा 2 का 1, मैं पूरी सिलाई ऐसे ही बनाऊंगी। मैं पूरे यहाँ तक ये लास्ट ये करके मैं आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद मुझे क्या करना है। तो हमने हर 2 फंदे का 1 फंदा कर दिया है, 2 सीधा का 2, 1 सीधा, 2 उल्टे का 1 उल्टा। इस तरह करके ये जो 62 फंदे थे मैंने 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये लास्ट फंदा 31, ये कर लिया। अब मैं यहाँ ये पूरे जो 18 फंदे हैं इसकी बुनाई मैं एक साथ नहीं करूँगी। यहाँ से मैं सिर्फ ये चेन के 1 फंदे हैं, इसे तो मैं लूँगी ही, इससे 1 उल्टा, और इसके बाद वाले फंदे को मैं सिर्फ 1 फंदा उल्टा बीन के, इसकी बुनाई पूरे ऊपर तक उल्टी ही होगी, इसीलिए 1 फंदा मैं यहाँ ली हूँ और लेके मैं यहाँ से वापस हो जाती हूँ। सीधा सीधा ये वापस होने से पहले मैं इसे सिर्फ बिना बुने उतारी, फंदा को पीछे की, और ये जो चेन बनता है इसे मैं अंदर से लूँगी। सीधी बुनाई ऐसे होती है, लेकिन मैं उसे ऐसे न बुनकर इसके बीच से ऐसे, इस फंदे के बीच से ऐसे एक सीधा बनाती हूँ, और बाकी सारे फंदे भी सीधे सीधे ही बनेंगे। ये देखिए, ये चेन वाली, ये इसे मैं फिर ऊपर से ऐसे नहीं बुनूंगी, इसे इसके अंदर से, इसको ठीक से देखिए, इसके अंदर से इस तरह से, जिससे ये पूरी सीधी चेन बनती है। ठीक है, उसके बगल वाले ये 18 फंदे जो सीधे हैं, इससे मैं 1 फंदा इधर लेती हूँ, सिर्फ 1, और फिर मैं सिलाई को घुमा लेती हूँ। ये जो ली हूँ इसे फिर दोबारा नहीं बनाऊंगी, इसे सिर्फ कांटे पे उतारती हूँ और धागा पीछे, और मैं सीधा सीधा फिर लास्ट तक आती हूँ। लास्ट मतलब यहाँ तक। इस फंदे को मैं दोनों साइड के इस फंदे को मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ बीच के फंदे की बुनाई होगी, और हर
सीधी और उल्टी दोनों साइड लास्ट वाले बिनकर मैं एक फंदा इधर से, फिर इधर भी जब लास्ट होगा तो एक फंदा इधर से, दोनों साइड से मैं लेती जाऊंगी। इस तरह मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह देखिए मैं एक एक फंदा इसमें हर सिलाई के लास्ट में लेती जा रही हूँ और ये धीरे धीरे उस शेप में आता जा रहा है। देख रही हैं, इस तरह से वो आता जा रहा है। यहाँ भी इतने फंदे लेने बाकी हैं दोनों साइड। सारे फंदे जब मैं ले लूँगी, इसे सिर्फ उतारना है, बिनना नहीं है। और एक फंदा सीधा, ये सारे फंदे, जितने फंदे हैं अभी इसमें जितने भी फंदे हैं, सिर्फ एक चेन का फंदा, ये चेन का फंदा है, एक उल्टा, बाकी सारे फंदे सीधे ही बनेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे जब सारे फंदे एक सिलाई पे हमारे आ जाएंगे तो ये पूरा इस तरह से घूम के इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी पूरी सीधी सीधी बुनाई दोनों साइड से करते हुए ऊपर तक आएंगे। कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, बीच में सिर्फ एक ये उल्टी फंदे की बुनाई चेन की ये आएगी। मैं ये इसे पूरा चढ़ाकर उसके बाद ये ऊपर की बुनाई करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे एक एक करके हमने बीच वाले फंदे के साथ मिला लिया। एक सिलाई पे सारे फंदे आ गए। उसके बाद सीधी सीधी सिलाई मैं पूरा बना रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गार्टर स्टिच, 20 गार्टर स्टिच बने हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 गार्टर स्टिच, मतलब 40 सिलाई मैंने ऊपर, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 40 सिलाई मैंने बुनाई की है। अब मैं इसका आर्म होल घटाऊंगी। आर्म होल में मैंने सिर्फ 5 फंदे घटाए हैं, दोनों साइड 5 फंदे। तो मैं यहाँ देखिए मैं कैसे करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सारे फंदे एक सिलाई पे ले लिए हैं। उसके बाद मैं ये 20 गार्टर स्टिच बनाई है। 20 गार्टर स्टिच मतलब 40 सिलाई। अब इसकी लंबाई पूरी हो गई हमारी। अब हम आर्म होल की घटाई शुरू करते हैं। आर्म होल की घटाई के लिए ये सीधी साइड से फंदे 17 फंदे हैं इसमें, यहाँ 17 फंदे, 3 सीधे और सीधी साइड से 3 सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, सीधे। ये
मैं उल्टी साइड से बना रही हूँ। तीन, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे के बाद मैं यहाँ 2 का 1 करती हूँ। 16 फंदे के बाद 17वें फंदे में मैं 2 का 1 करती हूँ और फिर यहाँ से मैं वापस होती हूँ। ये 2 सीधे 2 उल्टे की बुनाई है इस बॉर्डर में। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जैसा ही बनेगा। बस यहाँ मैं 5 फंदा एक एक करके बंद कर दूंगी। वही मेरा आर्म होल की घटाई होगा। देखिए ये तो है, ये साइड के फंदे को लेकर मैं 2 का 1 बनाई। फिर मैं यहाँ से वापस इस तरह से करके मैं ये 5 फंदे यहाँ मैंने मार्क लगा दिया है। ये मार्कर से आप ठीक से समझ पाएंगे जब मैं क्या कर रही हूँ। दोनों साइड इसी तरह बनेगा। जब 5 फंदे मैं एक एक करके बंद कर दूंगी, उसके बाद इसे बीनते हुए मैं इस साइड आती हूँ। यहाँ से पूरा बीन के फिर यहाँ जब मैं आऊँगी तो मैं एक बंद करूँगी। 17 के बाद 18वें फंदे को 17 और 18 एक साथ बंद करूँगी। फिर वापस जाऊँगी, फिर आकर वापस एक फंदा बंद करूँगी। जैसे मैं इस साइड कर रही हूँ सेम उसी तरह इस साइड भी करूँगी, लेकिन इसके लिए ऊन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही जब 5 फंदे घट जाएंगे तब मैं इधर आऊँगी। इधर उस ढंग से मैं 5 फंदे वापस करके फिर ऊपर की बुनाई होगी। यहाँ लंबाई में मैंने 20 गार्टर स्टिच मतलब 40 सिलाई ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई दी हूँ। और ये जब आर्म होल बनेगा ये तो यहाँ से यहाँ तक 5 गार्टर 5 सिलाई 5 बार मतलब 10 सिलाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक मैं घटाती हूँ। फिर दोनों साइड के घटने के बाद मैं ऊपर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये बॉर्डर का फंदा तो जो 2 सीधा 2 उल्टा है। स्टार्टिंग में मैंने 3 सीधा दोनों साइड लिया है। और 2 उल्टा। फिर ये चेन 5 घटने के बाद ये चेन फिर एज यूजुअल बनता चला जाएगा दोनों साइड। यहाँ से यहाँ तक 17 गार्टर स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 में 16 1 17 गार्टर स्टिच मैं 5 फंदे घटने के बाद ऊपर तक बनाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ गले की घटाई की है। देखिए उसके बाद मैंने गले की घटाई की है। दोनों साइड 17 फंदा मैं छोड़ दी।
और बीच के सारे फंदे में स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये 17 फंदा दोनों साइड रखकर बीच के सारे फंदे में एक साथ बंद कर दी। उसके बाद इस 17 फंदे को 6 सिलाई या 8 सिलाई, जितना भी आपको अच्छा लगे, ये अपने अनुसार ही आप उसको ऊपर बना लीजिए। इस तरह हमारे बैक पार्ट की बुनाई कंप्लीट हो जाती है। अब मैं फ्रंट पार्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ फ्रेंड, देखिए यहाँ मैं 57 फंदे लेकर ये फ्रंट पार्ट स्टार्ट की हूँ। पहली सिलाई पूरी उल्टी, दूसरी सिलाई ये जहाँ ये दो सीधा, दूसरी सिलाई ये 18 फंदे सीधे और बाकी 38 फंदे मैं उल्टी बनाऊंगी। 3 सिलाई मैं सीधी उल्टी से बनाती हूँ ये 38 फंदे को। 18 फंदे शुरू से लास्ट तक सीधे सीधे ही बनेंगे। 3 सिलाई के बाद चौथी सिलाई में 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनेगा। ये बॉर्डर स्टार्ट करने के 12 सिलाई के बाद मैं इसे फिर बैक पार्ट की तरह ही 2 का 1, 2 का 1, 2 सीधे का 1 सीधा, 2 उल्टे का 1 उल्टा बनाकर बंद की हूँ। अब मैं इसे देखिए सीधे सीधे की बुनाई करती हूँ। देखिए ये बिंदी, ये चेन का फंदा, ये मैं उल्टा बनाऊंगी। सीधे में उल्टा और उल्टे साइड में वो अंदर से मैं बताई थी वो बनाना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैं इसे तो मैं सीधा बनाई, उसके बाद वाले फंदे को फिर मैं इस पर वहीं से मेरा सिलाई वापस, पहले फंदे को मैं उतारी, दूसरा को मैं सीधा बनाई। ये अंदर से, ये चेन का है, ये अंदर से मैं ली। उसके बाद सारे फंदे सीधे स्टार्ट। देखिए ये मैं एक एक फंदा इसके साथ बनाती गई। इस तरह से सारे फंदे जब इस पर आ गए, यहाँ हमारे सिर्फ एक फंदे रह गए हैं तो इसके साथ में मिला ली। यहाँ तक सारे फंदे हमारे इस पे आ गए हैं। अब ये बीच में एक फंदा चेन का उल्टा, लगता है आपके समझ में ये ठीक से आ जाएगा। अब ये बीच का फंदा उल्टा है, मैं हर जगह मार्कर लगा के रखी हूँ। अब यहाँ से फिर मैं 40 सिलाई इसकी लंबाई बनाऊंगी। 40 सिलाई अर्थात 20 गार्टेड स्टिच मैं इसकी बुनाई करूंगी। इस तरह से एक एक उल्टी लाइन को जोड़ती हूँ मैं, ये गार्टेड स्टिच होती है। तो मैं
20 गार्टर स्टिच ऊपर बना के फिर जिस तरह से मैंने उसमें घटाया था उसी तरह यहाँ भी 5 फंदे उसी तरह इधर से लेके बंद करूँगी, तभी ये इस तरह से इस शेप में आती है। उसके बाद फिर ऊपर की बुनाई है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 20 यहाँ 20 सिलाई बुनाई होगी। 20 गार्टेड स्टिच उसमें हुई थी, इसमें 20 सिलाई की बुनाई होगी। उसके बाद मैं गले की घटाई करती हूँ। मैं इस साइड के मैं इस साइड वाले इसको बना रही हूँ। एक साथ मैं जो फंदे हैं 17 फंदे रखकर बाकी के सारे फंदे मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद ऊपर की बुनाई होती है। ऊपर मैं उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 सिलाई 20 सिलाई ऊपर की बुनाई है। ये बनाकर मैं रखती हूँ। इस तरह हमारे ये फ्रंट पार्ट हो गए। अब मैं दूसरे साइड के फ्रंट पार्ट दिखाती हूँ। ये हमारे राइट साइड के फ्रंट पार्ट है। इसके लिए भी मैं ठीक लेफ्ट साइड वाले पार्ट की तरह 57 फंदे लेती हूँ और जैसे उसमें बनाई थी 38 फंदे यहाँ से यहाँ और 18 फंदे इधर बीच में एक चेन की उल्टी बुनाई। और जैसे जैसे उसमें बना है ठीक उसी तरह मैं बनाती हूँ। बस इसमें मैंने बटन होल के लिए 3 गार्टर स्टिच बनाने के बाद अर्थात 6 सिलाई बुनाई होने के बाद मैंने ये बटन होल दिया है। देखिए 2 2 4 2 6 7 के बाद 8वीं गार्टर स्टिच में मैंने 15वीं सिलाई में मैंने फिर एक बटन होल दिया है। इस तरह 4 बटन होल दी हूँ। ऊपर फिर 3 की बुनाई है और यहाँ मैंने सारे फंदे एक साथ बंद कर लिए हैं गले के लिए और ऊपर फिर 19 सिलाई या 20 सिलाई जो भी होती है वो बुनाई करके फिर उसको जोड़ना है। दोनों कंधे को दोनों से जोड़ देना है। ये बिल्कुल जो मैं दिखा रही हूँ उस नाप की है। मेरा कहना है मैं जितना फंदा या जितनी सिलाई जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ सेम वैसा ही बने, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा, सिलाई कम या ज़्यादा दे सकती हैं। इसके लिए कोई परफेक्ट नियम की कोई बात नहीं है। जैसा आप चाहिए वैसा 2-4 फंदा कम ज़्यादा या फिर हमारे बीच में कभी कोई गड़बड़ी हो गई, 1-2 फंदे कम ज़्यादा हो गए, उससे मैं मेकअप दे सकती हूँ। बच्चे के स्वेटर हैं, थोड़ा इधर उधर होने से कोई बात नहीं है, फिर भी हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर मेरे स्वेटर आपको पसंद आती है या मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप इसे बनाइए और बना के मुझे कमेंट्स कीजिए या फिर फ़ोटो शेयर कीजिए। आपने स्वेटर मेरे बताए तरीके से बनाया है। अगर पसंद आती है तो इसे शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइन के स्वेटर लाती रहूँगी। थैंक यू।